हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। और एक आज बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आपके सामने आ रही है कि टियर 3 के रिजल्ट में अभी भी देरी होने की संभावना बन सकती है, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी नाराज़गी है, आक्रोश है। और आपसे भी पता है कि ये चीज़ें जो है ना, इससे पहले टियर 1 और 2 में ये देरी देखने के लिए नहीं मिला था। सबसे बड़ी सवाल ये बनता है कि आखिर जो है देरी क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। तो कुछ मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, लोग समझने की कोशिश करेंगे लोग कि आखिर देरी की वजह क्या है। देखिए, इससे पहले भी बहुत बार जो है न्यूज़ 18 के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीश कुमार जी, बराबर जो है आप सभी को पहले ही खबर दे देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन्होंने कहा था कि 10 अक्टूबर तक जो है रिजल्ट जो है आने की संभावना बन सकती है, हेडमास्टर के लिए रिजल्ट जो है आ सकता है। और 20 अक्टूबर तक जो है बाकी सारे जो रिजल्ट जो है घोषित हो सकता है, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी टीचरों की जो है जो रिजल्ट जो है घोषित हो सकती है 20 अक्टूबर तक। जिसमें कहा गया कि अभी रोस्टर क्लियरेंस बाकी है, बहुत सारे जिलों में जो है अभी बाकी है, 22 जिलों से भेज दिया गया है, लेकिन बाकी सभी जिलों से जो है अभी बाकी है, धीरे धीरे भेजा जा रहा है। ये चीज़ें कही गई थी, लेकिन मैं उस समय भी बोला था कि अब तक जो है ना, ये टियर 3 में जिन 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 लोगों का जो है ये कहा जा रहा है भविष्यवाणी, या जो है आगे बताया जा रहा है कि ये चीज़ें होने वाली है, उसमें काफ़ी देरी हो रही है। और बराबर बहुत सारे लोगों का ये चीज़ें जो है फेल कर रहा है, अपनी अपनी प्रिडिक्शन जो है अपनी अपनी जो है फेल होती जा रही है धीरे धीरे, कि जो भविष्यवाणी है कि आगे ये होगा ये होगा ये होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसका दो कारण है। पहला एक कारण है, और वो कारण स्पष्ट दिखता है कि टियर 1 और 2 में जितनी तेजी से बहाली हुआ, उसमें बहुत तेजी से धांधली भी हुआ, और बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुआ। जिस धांधली को रोकने के लिए आयोग ने इस बार अच्छे से सोच समझ के धीरे धीरे चीजों को कदम को आगे बढ़ा रहा है। पहला ये कारण है। लेकिन इतना भी धीरे हो जाए कि कछुआ के चाल से चले कि काफी लेट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो है रीजन है कि लेट बहुत एक्सेस हो रहा है। इसका कारण है कि ऊपर से सरकार से ही क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। ये तो रोस्टर क्लियरेंस हो और ना हो, ये सरकार के तरफ से ही नहीं हो पा रहा है ना, जिसकी वजह से जो है देरी हो रही है। क्योंकि आयोग के पास इतनी क्षमता जरूर है कि वो विद इन 10 या 15 डेज में या पूरे 1 मंथ में आप लोगों को रिजल्ट देके ज्वाइनिंग भी करा सकता है। ठीक है। अब इस कंडीशन में रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। इस कंडीशन में क्या संभावना बनाई जा सकती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग अक्टूबर लास्ट तक मान के चलिएगा कि रिजल्ट आ सकती है आप सभी की, और अक्टूबर 15 अक्टूबर तक, यानी कि आप देखेंगे तो ये पूरी दशहरे बाद जो है आप सभी को सूचना मिल सकता है कि क्या होगा, क्योंकि बीच में काफी छुट्टी रहेंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि पिछली जो टियर 1 और 2 में जो तेजी देखने के लिए मिला था, हालांकि धांधली तो बहुत हुई थी और धांधली को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। अभी भी आयोग जब तक एक्टिव नहीं होगा, प्रशासनिक विभाग जब तक एक्टिव नहीं होगा, सरकार जब तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा, तब तक धांधली रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। हालांकि कोशिश तो हुआ इस बार कि ना हो, अब आगे पता चलेगा आपको कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, जो भी चीजें हो। लेकिन मुझे अनुमानित है कि 15 अक्टूबर तक आप सभी जो है दशहरा के बाद जो है आप सभी को नोटिस मिल जाएगी कि क्या रिजल्ट कब होने की संभावना बन सकती है। और अक्टूबर लास्ट तक कुछ ना कुछ आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, किसी न किसी विषय का, या तो हेडमास्टर को हो या आप लोग का 1 to 5 से लेकर 11, 12 तक किसी न किसी का तो देखने के लिए मिलेगा। अब ये जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक टियर 4 के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। अब इस बीच में एक और रिजल्ट फंसा हुआ है स्टेट का। किसका? स्टेट का रिजल्ट फंसा हुआ है। स्टेट जो है ना, ये बिहार बोर्ड एग्जाम कराती है। बिहार बोर्ड इसको एग्जाम लेता है जैसे मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है। और बिहार बोर्ड एकमात्र बोर्ड है पूरी इंडिया में जो सबसे तेज रिजल्ट देता है, सबसे तेज रिजल्ट देता है। इधर कई सालों से काफी तेज रिजल्ट दे रहा है। तो बिहार बोर्ड चाहे ना तो 1 हफ्ते के अंदर में आप सभी को जो है स्टेट का रिजल्ट दे सकता है। ये भी क्यों रुका है? इसके भी ऊपर से दबाव है, इसी वजह से रुका, वरना इसको रोकने का कोई भी ठोस कारण नहीं दिख रहा है। कहने के लिए न्यूज में बहाने तो बहुत है, लेकिन ये चाहे तो आपको 1 हफ्ते के 10 दिन में रिजल्ट घोषित कर सकता है। अब जैसे ही ये रिजल्ट जो है, ये दोनों ही रिजल्ट मुझे लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों को देखने के लिए स्पष्ट रूप से आ जाएगा, या तो 15 अक्टूबर के बाद ये सारी चीजें आपको क्लियर रूप से समझ आने लगेगी। ठीक है। दशहरा बाद आपको हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि रिजल्ट कब आ रही है। अब इस स्थिति में टियर 4 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो टियर 3 में बैठे हुए वे लोग भी, और नया कैंडिडेट जो है जो टियर 4 की फर्स्ट बार एग्जाम देने जाते हैं, या ओल्ड जो भी लोग हैं, वो दोनों क्या करें, क्योंकि उनके अंदर जो है एक मोटिवेशन की कमी होती जा रही है। धीरे धीरे उनके अंदर एक जो है आलसपन बढ़ते जा रहा है, इसलिए क्योंकि
जब तक दूर दूर तक कोई चीजें दिखती नहीं है तब तक जो है ना, होता क्या है कि लोगों में ये स्वाभाविक बात है कि आपके अंदर जो है डिमोटिवेशन की भावना बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन इस समय आप सभी को क्या करना है, इस समय जो है आप लोग को सजग रहना है और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, अटल रहना है। रीजन क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट यही करेंगे, 90% यही करेंगे, 10% जो है ना अभी भी कंटिन्यूअस लगे रहेंगे और कंटिन्यू जो है करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हाँ, आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यू नहीं बन पा रहे, तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू कर दूंगा। एक छोटी सी लास्ट में आप लोग बताऊंगा कैसे क्या करना, आप लोग तो बिल्कुल कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करते रहिएगा, वो लास्ट में आपको दिखेगा। फिलहाल मैं आप सभी को टियर 3 में वे लोग जिनको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं होगा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, पिछला जो कट ऑफ गया था उस कट ऑफ से 2-4 नंबर आगे पीछे अपना जो है सोच लीजिए, ठीक है ना। जितना कट ऑफ गया था उसके इर्द गिर्द आप दिख रहे हैं, 1-2 नंबर कम हो, 1-2 नंबर ज्यादा हो, फिर भी आप सेफ में हैं। आप अपनी संभावना बना सकते हैं कि रिजल्ट आने की संभावना आपकी हो सकती है। तो आप जो पिछले कट ऑफ के हिसाब से अपना देख लीजिएगा, उसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अगर उतना आप लोग का है, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी संभावना बनाइए। तो फिर आप आगे क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कि 1% मान के चलिए कि रिजल्ट नहीं हुआ, 99% आपकी रिजल्ट जो है होने की संभावना अगर बन रही है, 1% मान के चलिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इस बीच में आप जो है आपकी रिजल्ट अगर बन रही है तो आप चुपचाप जो है बीपीएससी 70 की तैयारी कीजिए, उसकी पीटी की तैयारी कीजिए। हो ना हो वो अलग बात है, और बिल्कुल होगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो टीचर में जो जॉब कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग टीचर की तैयारी जो कर रहे हैं वो लोग पीटी जरूर दे रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो है पीटी की तैयारी में लग जाइए। जिनको लग रहा है कि रिजल्ट हो जाएगा वे लोग बिल्कुल लग जाए। अब जिनको लग रहा है कि नहीं, मेरा तो रिजल्ट बहुत ही खराब गया हुआ है टियर 3 का, और कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, उस कंडीशन में आप जो है टियर 4 की जो है तैयारी अभी से लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए। उम्मीद है कि आप लोग लगे होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। बीच बीच में जैसे जैसे खबरें आ रही होगी कि रिजल्ट में देरी होगा, ये होगा वो होगा, आपको जो है ना डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आप लोग के लिए एक बहुत तगड़ा जो है आप लोग के लिए उपाय लेके आया हूँ। आपको हमें लग रहा है कि बेहतर लगेगा, एक बार तो पूरी चीजों को बेहतर तरीके से समझिएगा, आपको जो है समझ जाएगा चीजों को कैसे कराया जा रहा है। तो आप जो है अब से जुड़ जाइए, क्योंकि याद रखिएगा, आपको याद रखना इस बात को कि अपने लक्ष्य को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप खुद की मोटिवेशन खुद ही हो। आप इस बात को सोचिए कि क्यों आप तैयारी कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछिए, आप जो है आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपको जॉब की नीड क्या है, किन समस्याओं को झेल कर इन तैयारियों कर रहे हैं, किन लोगों को ताना सुन के आप जो है इन तैयारियों को कर रहे हैं। तो फिर पीछे हटने से कोई फायदा नहीं है, रुकने से कोई फायदा नहीं है, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, जितनी कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, है ना। जितना ज्यादा तपस्या कीजिएगा आप एग्जाम के समय, आपको उतना ही फायदा देखने के लिए मिलेगा। और मान के चलिए इस समय जो टियर 3 में जिन लोगों का 90+ नंबर होगा, 95 नंबर होगा, 100 नंबर होगा, वो लोगों को डर है कहीं से भी अगर एग्जाम कैंसिल ना हो तो, है ना, क्योंकि इन केस ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कैंसिल होने की अगर ऐसी संभावना बन रही है, वरना उन लोगों को डर है, बताइए, कहीं से दूर दूर तक डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है कठिन संघर्ष किए होंगे, इस समय जो अपनी शानदार जीत के इंतजार में लगे होंगे कि रिजल्ट तो हर हाल में होना है। तो उस तरह की तैयारी देखिए, उस तरह की तैयारी कब होगी, उस तरह की तैयारी कब होगी, जब आप जो है जितना ज्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप चमकिएगा। याद रखिएगा, अभ्यास जितना ही ज्यादा कीजिएगा। देखिए, हर कोई बुक पढ़ा हुआ है, हर कोई किताबों का रटा हुआ है बढ़िया से, हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो हम तो पढ़ाएंगे आप लोगों को बहुत डिटेल से चीजों को। अगर पढ़े हुए हैं तो आपको बस इतना ही करना है, डेली मेरे पास आइए और अपनी खुद की जांच कराइए, मूल्यांकन कराइए। कैसे मूल्यांकन कराएंगे, तो यहां पर हम लोग डेली 8 PM में लाइव आते हैं। वहां पर बुक जो है एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड और अदर प्रकाशन का जो भी बुक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाता हूं कि ये वाला बुक जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग मैंने एनालिसिस किया हुआ, आगे भी लगातार वीडियो आते रहेंगे। आपको भी लग रहा है कि नहीं ये वाला बुक बहुत बेहतर है, कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बुक का जो है टास्क जैसे ही खत्म होगा, है ना, जैसे ही एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो है HW का टास्क जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आप लोग क्या करना है कि जो भी बुक आप लोग के हिसाब से बेहतर होगा, जो एक पोल कराया जाएगा, यानी एक वोटिंग कराया जाएगा कि कौन सा बुक बेहतर है, मैं खुद एनालिसिस करके दिखाऊंगा और उस बुक का भी होमवर्क मैं दूंगा और पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन आप लोग को रटा दूंगा। इतनी गारंटी कि एग्जाम से पहले आप लोगों को इतना तक याद रखा कि ये कंटेंट जो, ये टॉपिक जो है
किस बुक का कौन से चैप्टर का किस पेज में लिखा गया है और उसके आगे पीछे क्या कहानी है, इतनी रटा दूंगा। आप जहां से भी पढ़े हों, आप डेली आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है डेली लाइव जुड़िए 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर आपको टास्क दे दिया जाता है कि आप जो है ये बुक का इस वाले चैप्टर को पढ़ के आइए। 4-5 चैप्टर बता दिया जाता है, इतिहास का, भूगोल का, साइंस का, अदर प्रकाशन का, बुक का, सारी चीज वहां बता दिया जाता है। और आप दिन भर पढ़िए, है ना, अच्छे से उसको खूब रटिए, खूब पढ़िए, खूब समझिए। शाम में आइए, ऑन दी स्पॉट आप लोगों को ओरल टेस्ट लेता हूँ और लाइव ओरल टेस्ट लेता हूँ। कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन पूछता हूं, पूरी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता हूं और आप सभी को जवाब देना रहता है। उससे आप अपनी खुद की मूल्यांकन कर सकते हैं और एक कंटिन्यू एग्जाम तक, क्योंकि ये एग्जाम तक आप लोग को पीछे नहीं छोड़ने वाला हो। मैं खुद भी इन चीजों को पढ़ा रहा हूं और आप सभी को होमवर्क डेली करा रहा हूं। हाँ, अब रही बात कि आप अगर चाहते कि नहीं मुझे एक बार जीरो लेवल से एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को पढ़ना है, समझना है, तो उस कंडीशन में अगर चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 3 अक्टूबर, कल 3 अक्टूबर को आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर देने जा रहा हूं, क्योंकि महज 1 महीने के अंदर में बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बैच जो है परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 3 अक्टूबर को आप सभी को एक बहुत बड़ी ऑफर देने जा रहा हूं। अब तक जो है आप सभी मेरे साथ नहीं जुड़े होंगे, आप पूरी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड और अदर प्रकाशन का बुक, जो भी प्रकाशन का बुक जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उन सभी प्रकाशन के बुकों को आप लोग को लाइन बाय लाइन घोल के दिमाग में आप लोगों को फिट करा दूंगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू बना हुआ दूंगा, 1 लाइनर नोट्स दूंगा आप लोगों को। बेहतरीन जितने भी बुक है, आपका एनसीईआरटी बुक हो, बिहार बोर्ड का बुक हो, चाहे किसी भी प्रकाशन का बुक हो, जैसे कि महेश कुमार बर्नवाल हो, लूसेंट का बुक हो, एसपीडी साइंस का बुक हो, या एक साइंस का बुक आता है इनसाइक्लोपीडिया अरिहंत का, सारे बुक वहां पे मिल जाएंगे आपको, और वो भी हाईलाइट किया हुआ। सारे के सारे बुक जो है मेन टॉपिक हाईलाइट किया हुआ, जिसको उठाना है और पलट पलट के पीडीएफ को आपको पढ़ते जाना, ठीक है। तो बुक मिल रहा है आप सभी को, हर चीज मिल रहा है। कितने रुपए में? तो पैसा कोई बात नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैच ले चुके हैं, इसी वजह से बहुत ही कम चार्ज में। याद रखिएगा, आप लोग को एप्लीकेशन कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाना, एएससी अकाडमी, ये नाम सर्च कीजिएगा और सर्च करने के बाद इस तरह का लोगो जरूर देखिएगा। ये लोगो में और बड़ा दिखा देता हूँ, ये वाला लोगो कंफर्म आपको देखना। और इस लोगो को देखने के बाद क्या करना है, आप सभी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे जैसे जो चीजें प्रक्रिया बोलेगी वहां पर जाना है, और वहां जाने के बाद बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। 499 यानी 499 में वर्तमान समय में दिख रहा है, लेकिन कल जैसे ही 3 अक्टूबर को ये बहुत मिनिमम चार्ज में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पे जो है ऑफ, बहुत ज्यादा ऑफ रहेगा। आप सभी जो है कल इसको जरूर देखिएगा, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कल का ऑफर देखने के बाद आपका जो है माइंड चेंज जरूर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतनी कम चार्ज में पूरा पीडीएफ, पूरा बुक, लेक्चर क्लास, पूरी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, और डेली होमवर्क दे दे के आपको उन चीजों को एग्जाम तक उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार समय मिल जाए आप लोग को एकदम रटा दूंगा लाइन बाय लाइन, जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे होंगे। और कोई भी समस्या होगा, इन कोई भी सब्जेक्ट में आपको लेने में समस्या होगी कि हमें कोर्स नहीं समझ आ रही है, तो बिल्कुल बेधड़क आप 9905550148 इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा होगी बेधड़क बातें कीजिएगा, और वहां से जो भी कोर्स लेना होगा बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं हमें जो है क्लास नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ पीडीएफ या नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए, उस कंडीशन के लिए भी मैं आप सभी को कल जो है ये सारे ऑफर दिखेंगे। ये जो है प्राइस बहुत डाउन दिखेगा आप सभी को, तो कल के ऑफर में आप सभी को या तो सिर्फ नोट्स लेना हो, पीडीएफ लेना हो, एमसीक्यू लेना हो, इन चीजों को लेना हो, तो वहां से जाइएगा, वो भी परचेज कर सकते हैं। सारा नोट्स हाईलाइट किया हुआ, एमसीक्यू पर्सनल नोट्स बनाया हुआ, एमसीक्यू बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। आप सभी या तो लेक्चर क्लास के साथ नोट्स ले सकते हैं, या सिर्फ आप नोट्स चाहें तो ले सकते हैं, और कंप्लीट नोट्स जिसमें एमसीक्यू भी रहेगा, जो आप लोग का बुक्स भी मौजूद रहेगा, 1 लाइनर भी मौजूद रहेगा, सारी चीज मौजूद रहेंगे, जितना हर चीज मौजूद है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज उसमें मौजूद रहेंगे, और बहुत बेहतरीन मौजूद रहेगा। 8 बजे लाइव जो है बिल्कुल आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और जाते जाते आप सभी को यही कहूंगा कि ये 3 अक्टूबर का जो ऑफर है ये बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये ऑफर जो है कल 3 अक्टूबर के लिए आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा, और उसके बाद जो है 4 अक्टूबर से ये ऑफर जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कल जो है बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा,
ठीक है। और आप सभी जो है किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हमारे नंबर पर जिसे बताया उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अपनी जो है अपनी प्रयास जो है जारी रखिएगा, अभ्यास कंटिन्यू रखिएगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, इतनी मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आप चाहे जहां से भी पढ़े हों, या आप 300 रुपये देकर मेरे साथ फिर से एक बार चीजों को अच्छे से बहुत ईजी भाषा में, एकदम देसी भाषा में समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड स्पेशल बुक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये 300 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप दे के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा दिन का क्लास नहीं है। आप लोगों को मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि कम पढ़ाऊं लेकिन उन चीजों को बार बार पढ़ाऊं, है ना। उस चीजों को 10 बार पढ़ा दूं, 20 बार पढ़ा दूं, और सारे वीडियो आपको मिलेंगे डिजिटल बोर्ड पर, सारा चीज पढ़ाया गया बेहतरीन तरीका से। अभी वर्तमान समय में आप लोगों को पता है कि पूरे बिहार में भयानक तरीके से बाढ़ आया हुआ है, हमारे तरफ भी बाढ़ आया हुआ है। 2 दिन से मैं उसी में बिजी हूँ, सामान को इधर उधर हटाने में, करने में। हम लोग टाउन में रहते हैं लेकिन मेरी पूरे गाँव में फैमिली वगैरह बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सारे सामान वहीं पे है। मेरे फादर भी वहीं पे गए हुए थे। 2 दिनों से पानी पूरी तरह से पूरे गांव में बढ़ रही है। मेरी घर थोड़ा सा हाइट पे है तो थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी आसपास के जितने भी घर में वहां पर लगभग जो है 1 फीट पानी जो है इंटर कर चुका है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो 2-3 दिनों से मैं काफी उधर ही बिजी हूँ, और मैं जो है बीच में आप लोग को ये चीजें शुरू करने वाला था। मैं ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैं शुरू करने वाला था कि बीपीएससी 70 के लिए जितना पूर्वावलोकन का जो क्वेश्चन है, यानी आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को बहुत डिटेल से एक एक क्वेश्चन को डील करने वाला था, समझाने वाला था। ये 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन ये मंडे से ही शुरू हो जाने वाला था। लेकिन जैसे ही ये समस्या शुरू हुई है बाढ़ वगैरह का, ये चीजें पोस्टपोन करना पड़ा, रोकना पड़ा। और साथ ही साथ में पूरी बिहार, संपूर्ण बिहार आप लोगों को वो भी 6 किताबों से एससीईआरटी, यहाँ पर देख सकते हैं एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड की किताब, बिहार बोर्ड, और उसके साथ साथ में 5 और बुक, इडुटेरिया का या इम्तियाज अहमद का पूर्वावलोकन बुक, दृष्टि का, अरिहंत का, सारी किताबों का निचोड़ आप सभी को जो है एक जो है क्लास चलाऊंगा। बहुत जल्दी क्लास ये शुरू होने वाला है, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही साथ में रहेगा। कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, पूरी बिहार का कोना कोना आप लोगों को समझा दूंगा, कोना कोना बता दूंगा। तो ये चीजें शुरू हो जाएगी, शुरू होने वाला था, लेकिन इन बाढ़ की वजह से चीजों को थोड़ा सा रोकना पड़ा, क्योंकि घर पे बहुत सारी चीजों को, आपको पता है कि आपदा मतलब आपदा कभी भी आएगा, तो वो चीजें कोई तो बता के आता नहीं है, तो इमरजेंसी थी, इस वजह से ये चीजों को रुका हुआ। फिर भी आप सभी को डेली मैं समय निकाल कर, डेली मैं आप लोगों को गांव से लौट के आके आप लोगों को होमवर्क वाला सीरीज जो है डेली कराता हूं, और 8 बजे लाइव आता हूं, आप लोगों को कंटिन्यू होमवर्क सीरीज करा रहा हूं, चाहे कोई भी कंडीशन है। लेकिन आप लोगों का जो है मैं चाह रहा हूं कंटिन्यू पढ़ाई बने रहे। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा तो 1-2 दिन कभी मिस होगा क्लास, लेकिन इतनी कंफर्म है कि मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज आप लोग से जुड़ूं और हर रोज आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कराते रहूं, कंटिन्यू रिवीजन कराते रहूं, सुनते रहूं, होमवर्क कभी भी ना छूटे आप लोग का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 300-400 की बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये छोटी सी एक आप लोग का सहयोग है, लेकिन इसमें जो है आप लोग को पूरी तरह से एग्जाम तक इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर दूंगा कि आप लोग खुद दिखेगा कि चीजें, हर चीज जानते रहेंगे और कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे, तो एग्जाम आप लोग को बेहतर तरीके से निकलेगा। तो ये चीजें आप लोग को हो जाएगा बहुत जल्द, 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा। जैसे ही समस्याएं सुधरेंगी आप लोग को बहुत जल्द ये देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी बैच लेना चाहते हैं 3 अक्टूबर को बिल्कुल ही लेंगे, कल 3 अक्टूबर को बैच लेना ना भूलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझे होंगे। कोई भी दिक्कत समस्या होगा तो आप बेधड़क हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9905550148। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी आपकी इच्छा होगा, जैसे भी बात करना होगा कर सकते हैं। फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।